9th 10th 11th के ग्रामर सेक्शन में गैप फिलिंग, डायलॉग कंप्लीशन, कंप्लीट द नैरेटिव, आइडेंटिफाई द एरर के साथ साथ कंप्लीट द लाइन क्वेश्चंस भी 2 to 3 मार्क्स में आएंगे। कंप्लीट द लाइन, अब ये क्या बवाल है, तब टेंशन नहीं लेना है, ये भी गैप फिलिंग की ही फॉर्म है, इसे भी सीख लो। इस तरह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जॉब एप्लीकेशन की कंक्लूडिंग लाइन में दिए गए गैप को करेक्ट ऑप्शन की हेल्प से आपको फिल कर इस लाइन को कंप्लीट करना है। एलिमिनेशन ट्रिक का अगर यूज़ करते हैं सो ईजिली आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। एलिमिनेशन ट्रिक मीन्स 1 by 1 रॉन्ग ऑप्शन को डिलीट करते जाना है। यस, माई लेटेस्ट रिज्यूम विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। यस, यहाँ बहुत सिंसियरली देखें, माई लेटेस्ट रिज्यूम भाई सिंगल ही तो है, तो सिंगल है तो उसके साथ ये अटैच नहीं यूज़ होगा, या तो ये अटैचेज होना चाहिए। अटैचेज ऑप्शन नहीं है, पहला ऑप्शन अटैच दिया है तो इसको यहाँ हम डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन तो उसमें फिट नहीं होता है। नाउ ऑप्शन सी को देखिए, अटैचिंग, अगर वर्ब में आईएनजी है सो इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी, इज अटैचिंग, आर अटैचिंग, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन सी भी यहाँ रॉन्ग हो जाता है। ऑप्शन बी और डी हमारे पास बच जाते हैं। यस, माई लेटेस्ट रिज्यूम, भाई एप्लीकेशन के साथ वो अटैच है या वो करेंगे, फ्यूचर में नहीं है ना, सो विल अटैच यहाँ पर बिल्कुल भी ये सूट नहीं करता है, ऑप्शन बी को भी डिलीट कर दो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इज अटैच्ड, माई लेटेस्ट रिज्यूम इज अटैच्ड विद दिस एप्लीकेशन फॉर योर काइंड कंसिडरेशन। गॉट इट? नाउ डू दिस, कंप्लीट द लाइन फ्रॉम ए पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग। ये एक पॉपुलर इंग्लिश सॉन्ग है, इन लाइन्स को आपको पढ़ना है, समझना है, और इसमें दिए गए गैप को आपको ऑप्शंस की हेल्प से कंप्लीट करना है। देन यहाँ एलिमिनेशन ट्रिक का तो हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन उससे पहले हम अगर क्वेश्चन को और भी अच्छे समझना है तो टेंस का सेंस ले लेते हैं। तो यहाँ टेंस का सेंस अगर हम लेते हैं तो हमें क्या है, आई फॉलोड, ओ वाई डिड आई फॉलो यू, इट मीन्स ये हमें पास्ट टेंस का सेंस दे रहा है। यस, आई फॉलोड द साइंस एंड आई गेटिंग नाउ वेयर, ओ वाई डिड आई फॉलो यू, फॉलो यू, फॉलो यू। आप जरा अच्छे से सिंग कर लेना, मैं इतना अच्छे से इसको गा नहीं पाया हूँ। देन अगर हम ऑप्शंस को देखें, एनिमेशन ट्रिक का यूज़ करें, एंड आई, सो आई के साथ, भाई आई क्योंकि प्लूरल है तो ये वाइंड अप होगा। अगर देखते हैं सो ऑप्शन ए देखो, वाइंड्स अप दिया है, इट मीन्स क्या है, आई के साथ वाइंड्स तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए को डिलीट कर देते हैं। देन वाइंड अप की जो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट टेंस होता है, तो वो वाउंड अप होता है, तो ऑप्शन सी को भी डिलीट कर देते हैं, वाउंडेड अप नहीं होगा, डिलीट हो गया। यस, नाउ ऑप्शन हमारे पास बी और ऑप्शन डी रह जाते हैं। टेंस का सेंस लिया था, पास्ट टेंस में है। अगर वाइंड अप, भाई ये मीनिंग हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा, अगर यहाँ आपको मीनिंग भी नहीं पता चल रहा है तब भी सेंस आ रहा है कि ये पास्ट टेंस में है, सो एज पर पास्ट टेंस ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एंड आई वाउंड अप। अब भाई वाइंड अप क्या होता है, टू फाइंड योर सेल्फ इन ए प्लेस और सिचुएशन दैट यू डिडंट इंटेंड टू बी इन, मतलब भटक कर किसी अनचाही जगह या हालत में पहुंच जाना। भाई जब सॉन्ग को सिंग करोगे ना, आइडिया लोगे स्वयं में आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वाउंड अप। एक फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा बोली गई इस लाइन को आपको कंप्लीट करना है। इफ़ वी कैन नॉट होल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ विद कंपैशन, इट बाय नेचर ब्रूटली एंड विदाउट पिटी। इट मीन्स यदि हम इस पॉपुलेशन ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं, सो ये नेचर के द्वारा, ब्रूटली मीन्स बहुत क्रूरता के साथ, बिना किसी पिटी के, बिना किसी दया के। यस, अब ऑप्शन हमें फिल करना है, कैन ऑक्योर, मे ऑक्योर, शुड ऑक्योर और हैज ऑक्योर्ड। ऑप्शंस में एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करिए। यस, बहुत सिंसियरली हो जाएगा। सो अगर हम ऑप्शन डी को देखें, हैज़ ऑक्योर्ड आया है, सो यहाँ पर क्या है भाई, सेंस एक प्रेजेंट का तो आ रहा है ना, यहाँ तो ये पास्ट परफेक्ट में पहुँच गए हम, तो इसका ऑप्शन का तो यूज़ होगा नहीं, ऑप्शन डी को डिलीट कर देते हैं। इट शुड ऑक्योर बाय नेचर, भाई ये नेचर के द्वारा हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए या हो सकती है। यस, कुछ समझ में आ रहा है ना, ऑप्शन सी को भी डिलीट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अब कैन ऑक्योर और मे ऑक्योर दो हम पे ये ऑप्शन रह जाते हैं। सो यहाँ भी क्या है भाई, कैन क्या है, वो एक एबिलिटी को, पावर को ये शो करता है, लेकिन भाई ये क्या है, ये कह रहे हैं हम, इट कैन
ओक्योर बाय नेचर, भाई इसको नेचर के द्वारा किया जा सकता है, तो थोड़ा सा ना डाउटफुल रहता है। और जहाँ कंडीशन डाउटफुल हो वहाँ मे का यूज़ होता है। पॉसिबिलिटी है, अगर हमने पॉपुलेशन ग्रोथ ये स्टॉप नहीं किया ना, तो पॉसिबिलिटी है कि नेचर के द्वारा इसको होल्ड किया जा सकता है। सो इट मे ओक्योर बाय नेचर ब्रूटली एंड विदाउट पिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्लेंट लेटर की इस इनकम्प्लीट लाइन को आपको कंप्लीट करना है। विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट वी फेस ए लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यू टू स्ट्रे डॉग्स इन आवर एरिया। ऑप्शंस आर हेयर। बहुत सिंसियरली एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करते हुए कर दीजिए। वी के साथ अगर हम फेस को देखते हैं सो फेसेस नहीं होगा, क्योंकि वी प्लूरल है, इसके साथ फेस ही यूज़ होता। तो यहाँ ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। नाउ हैव फेस्ड, भाई ये जो एक कंप्लेन लेटर दिया गया है कि हम मतलब प्रॉब्लम अगर फेस कर चुके हैं तो लेटर लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो ऑप्शन ए जो हमारा हैव फेस्ड कहता है कि भाई कर चुके हैं, भाई कर चुके हैं तो अब लेटर क्यों लिखेंगे हम। ऑप्शन ए को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन सी और ऑप्शन डी रह जाता है। ऑप्शन डी को देखिए, वी हैव बीन फेसिंग। अगर हम यहाँ हैव बीन फेसिंग का यूज़ करते तो इसमें यहाँ आगे ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी ड्यू टू स्टे डॉग्स इन आवर एरिया सिंस 4 मंथ 2 वीक्स ऐसा कुछ टाइम आता, लेकिन यहाँ टाइम नहीं दिया गया ना, इसलिए ऑप्शन डी को भी डिलीट कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ यूज़ नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ हो रहा है। वी आर फेसिंग ए लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, भाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं। अब इस सेल्फ अवेयरनेस सॉन्ग, ये जो ग्रीन में लिखा है, इसको आपको पढ़ना है, समझना है, टेंस का सेंस लेना है, ऑप्शंस में से एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ करते हुए सही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। ये आपका होमवर्क है और अपना आंसर मुझे कमेंट में राइट कर कर भेज दीजिए। वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स, और उम्मीद करता हूँ आप मुझे करेक्ट आंसर ही भेजेंगे। अगर आज की क्लास में कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, मुझे कमेंट में राइट करें। अगर क्लास फ्रूटफुल रही है, लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अर्ली बर्ड्स क्लास सफलता की क्लास को विद द बेल आइकन सब्सक्राइब भी करें। सो विश यू गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।